क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक? दुश्मन के घर में घुसकर मारना यानी सर्जिकल स्ट्राइक। बिना किसी अपने सैनिकों को चोट पहुंचाए दुश्मन के दिल के अंदर डर पैदा करना यानी सर्जिकल स्ट्राइक। दुश्मनों की हजारों की सेना के बीच में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतारना यानी सर्जिकल स्ट्राइक। और क्या आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले आखिर कौन थे? तो वे थे हिंदू स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हां दोस्तों, जिन्होंने अपने साथ 400 मावलों को लेकर 1.5 लाख की मुगल सेना के बीच में घुसकर उन्हें गाजर मूली की तरह काटकर मुगल साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया था। आज हम ऐसी खौफनाक कहानी को आपके सामने रूबरू कराने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1659 को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान यानी अफजल खान, उसे नीचे से ऊपर तक चीर डाला, मौत की नींद सुला दिया था। अफजल खान की इस दर्दनाक मौत से आदिल शाही सल्तनत को गहरा सदमा लगा। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य बादशाह औरंगजेब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बढ़ते साम्राज्य को देखकर काफी चिंतित होने लगा था। कहीं ये मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े। यह डर कहीं न कहीं औरंगजेब को सता रहा था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के डंके पूरे हिंदुस्तान में बजने लगे थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते कदम और मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ते खान जो मुगल साम्राज्य का सेनापति तथा बंगाल प्रांत का सूबेदार था, उसकी नियुक्ति मराठों के खिलाफ दक्कन प्रांत की दक्कन यानी आज का महाराष्ट्र मिलाकर, जिसमें दक्षिण भारत, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद जैसे प्रदेशों के हिस्से थे। शाहिस्ते खान मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर सरदार और हुक्म का इक्का था। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम से ही दुश्मन थरथरा जाते थे। आप उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत आदिल शाही और हैदराबाद की कुतुब शाही, इन दोनों सल्तनत ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से शाहिस्ते खान औरंगजेब का सबसे चहीता योद्धा बन चुका था। अब वो औरंगजेब से बोला, ये शिवाजी आखिर है क्या? अभी जाता हूँ और उसे कैद करके लाता हूँ, सभी किलों को जीत कर वापस लाता हूँ। शाहिस्ते खान की इन बातों से बादशाह औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने मामा शाहिस्ते खान को 75,000 घुड़सवार, 500 हाथी, हजारों ऊंट, तोपखाने, तीरंदाज, पैदल सैनिक, अनगिनत युद्ध हथियार, बड़े पैमाने पर धनराशि और लगभग 1.5 लाख की मुगल सेना देकर स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया। तब शाहिस्ते खान रास्ते में आने वाले हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ और हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ नीच हरकत करना, गांव के गांव जला देना, लूट मार, अत्याचार, मासूम लोगों को जिंदा जला देना जैसे एक के बाद एक घिनौने कृत्य करता चला गया। जिसने भी इस भयंकर मंजर को देखा उसका दिल दहल गया। इस तरह 1660 से 1663 के बीच में शाहिस्ते खान ने महाराष्ट्र पर बार बार हमला करके स्वराज्य को काफी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, उसने महाराष्ट्र के चाकन, सांसवंड, इंदापुर एक के बाद एक नए शहरों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो उसी वक्त शाहिस्ते खान को निपटा सकते थे, पर वो पावन खिंड की लड़ाई में आदिल शाही सल्तनत से लोहा ले रहे थे, जिसे 17वीं शताब्दी का सबसे भयानक और खौफनाक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध को निपटाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा शाहिस्ते खान की तरफ निकाला। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज के कानों में एक और बुरी खबर आई कि शाहिस्ते खान ने पुणे पर हमला करके वहां के सैकड़ों गांवों को ध्वस्त करके
हाहाकार मचा दिया है, साथ ही लाल महल को भी अपने कब्जे में कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही लाल महल था जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। इसलिए शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए शाइस्ते खान उसी लाल महल पर अपना डेरा डालकर बैठ गया। एक तरफ शाइस्ते खान की 1.5 लाख की मुगल सेना और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास केवल 5,000 की मुट्ठी भर सेना। ऐसे में स्वराज्य की हिंदू प्रजा को सिर्फ एक ही प्रश्न दिमाग में आने लगा। उत्तर में मुगल, दखन में आदिल शाही, कुतुब शाही, पूर्व में अंग्रेज और बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज। कैसे वो उखाड़ फेंकेंगे, कैसे रोकेंगे शाइस्ते खान के नाम के राक्षस को? शिवाजी महाराज कैसे हराएंगे शिवाजी महाराज इन सबको? परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत चालाक और बुद्धिमान योद्धा थे। जहां पर दुश्मन की सोच खत्म होती थी, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति शुरू होती थी। अब समय आ चुका था शाइस्ते खान को अल्लाह के पास पहुंचाने का, 72 हूरों का दर्शन कराने का। इसलिए माँ जगदम्बे का आशीर्वाद लेकर 5 अप्रैल सन 1663 की अमावस्या की रात को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों का तूफान मुगलों को खदेड़ने के लिए पुणे की तरफ रवाना हुए। पुणे पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाबाजी बापू, चिमनाजी बापू, कोयाजी बांदल, बहिरजी नायक, चांदजी जैदे, सर्जेराव जैदे, येसाजी कंग जैसे विश्वास पात्र सरदार और 400 बावलों के साथ लाल महल की तरफ अपना कदम बढ़ाया। रमजान का महीना चल रहा था, इसलिए शाइस्ते खान पूरा दिन भर रोजा करके रात को पेट भर खाना खाके चैन की नींद सो रहा था और उसकी सुरक्षा के लिए 10,000 की मुगल फौज लाल महल के बाहर पहरा दे रही थी। ऐसे में मुगलों की लाखों की सेना के बीच में घुसकर शाइस्ते खान को खत्म करना यानी मौत को दस्तक देना था, क्योंकि मराठों का एक गलत कदम पूरा खेल खत्म कर सकता था। अगर एक भी मराठा सैनिक पकड़ा जाता तो मुगल सैनिक उसे बड़ी बेरहमी से काटकर नदी में बहा देते। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। वो शादी की बारात में शामिल हुए, अपनी वेशभूषा बदलकर सैनिकों के साथ लाल महल में प्रवेश कर गए। महल में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि शाइस्ते खान के सैनिक खा पी के मस्त सोए हुए हैं और कुछ सैनिक जगे हुए हैं। उन पर मराठों ने अपनी नंगी तलवार से जोरदार हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मुगल सेना को चीरते हुए मराठा सेना अब आगे बढ़ी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज उस जगह पहुंचे जहां कुछ ही दूरी पर शाइस्ते खान का हरम था और हरम के आगे शाइस्ते खान का कमरा जिसमें वो सोता था। हरम में जाने के लिए एक खुफिया दरवाजा था जिसे मुगलों ने अपनी सुरक्षा के लिए ईंटों और पत्थरों से बंद कर दिया और वहां पर एक दीवार बना दी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा बचपन लाल महल में बीता था, इसलिए वो महल के कोने कोने से परिचित थे। मराठों ने इस खुफिया दरवाजे की ईंटों और पत्थर निकालकर इस दीवार को आसानी से तोड़ दिया। इस दरवाजे के रास्ते महल के अंदर प्रवेश कर गए। इस घने अंधेरे में मराठों को अचानक शाइस्ते खान के कमरे के पास देखकर मुगल सैनिक बौखला उठे, लेकिन बिना देर गंवाए मराठे एक तूफान की तरह मुगल सैनिकों पर टूट पड़े और अपनी नंगी तलवार से मुगलों को काटना शुरू कर दिया। मराठों का यह भयानक रूप देखकर मुगल सैनिक इधर से उधर भागने लगे और जोरों से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए, हुजूर मराठे आ गए। महल में चल रहे इस शोर शराबे को सुनकर शाइस्ते खान का बेटा अमोल खान अपने बाप को बचाने के लिए दौड़ता हुआ चला आया। तभी एक मराठे ने उसकी तलवार से उसके नीचे से ऊपर चीर डाला और अल्लाह के पास पहुंचा दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज शाइस्ते खान के कमरे के पास पहुंच गए। महल में चल रही मार काट की आवाज से हरम की औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगी। औरतों की आवाज सुनकर शाइस्ते खान जाग उठा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सामने देखकर शाइस्ते खान बौखला गया और पहली बार उसने मराठों के सामने अपने डर का एहसास किया कि डर क्या होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को खत्म करने का सपना देखने वाला
शाइस्ते खान आज शिवाजी महाराज से अपनी मौत की भीख मांग रहा था। वो सोच रहा होगा, या अल्लाह, ये सीधे साधे दिखने वाले ये दखन के मराठे 1.5 लाख की मुगल फौज को चकमा देकर मेरी गर्दन तक कैसे पहुंच गए। फिर वो डर से भागने लगा और जनाजा खाने में औरतों के बीच में छुप गया। छत्रपति शिवाजी महाराज इस हरम खाने में नहीं गए, उन्होंने मावलों को अंदर भेजा। इन मावलों ने शाइस्ते खान को तुरंत पहचान लिया, इसलिए शाइस्ते खान तेजी से बाहर निकला और खिड़की की तरफ भागने लगा। अब शाइस्ते खान आगे, छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार लेकर उसके पीछे। वो खिड़की से कूदने वाला था। उसी वक्त शिवाजी महाराज ने पूरी ताकत जुटाकर अपनी तलवार से शाइस्ते खान पर हमला किया। एक जोरदार वार किया। इस वार से शाइस्ते खान ने अपनी गर्दन तो बचा ली, लेकिन अपने हाथ की 3 अंगुलियां कटा बैठा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने असल में शाइस्ते खान की 3 अंगुलियां नहीं, मुगल साम्राज्य की नाक काटी थी। इस हमले के बाद हरम की औरतों ने डर के मारे महल की रोशनी बुझा दी, जिसकी वजह से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इस घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी कारण मराठे अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। पूरा महल मुगलों के रक्त से लाल हो चुका था। अब मराठा सरदार बहादुर नायक ने सभी मराठे सैनिकों और छत्रपति शिवाजी महाराज को सावधान किया और लाल किले से बाहर निकलने का इशारा किया, और वे सभी मावले और छत्रपति शिवाजी महाराज इस खौफनाक अभियान को अंजाम देकर सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर आ गए। अपने घोड़ों के सहारे कोढ़ाना किले की तरफ रवाना हुए। जब सुबह हुई तो शाइस्ते खान का बेटा, उसका दामाद और 55 मुगल सैनिकों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी और मुगल दरबार उनकी मौत का मातम मना रहा था। जितना कुछ 3 सालों में शाइस्ते खान ने कमाया था, वो इन 3 घंटों में मराठों के हाथों गंवा बैठे थे। अपने मामा शाइस्ते खान को ऐसा तड़पता हुआ देखकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ते खान को दिल्ली बुला लिया और बाद में बंगाल भेज दी, जिसके बाद शाइस्ते खान पूरी जिंदगी भर कभी लौटकर महाराष्ट्र नहीं आया। बाद में एक एक करके सभी किले और सभी प्रदेश मराठों ने जीत लिए, जिस पर शाइस्ते खान ने कब्जा किया। इस घटना के बाद पूरा मुगल साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के नाम से थर थर कांपने लगा था। मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब ये सोच सोच कर परेशान था, ये मराठे कब आते हैं और कब काट कर निकल जाते हैं। ये सोचने से पहले ही हमारे सैनिक युद्ध हार जाते हैं। या अल्लाह, हम होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ। उस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम था जिससे पूरा मुगल साम्राज्य खौफ खाता था, वो थे हमारे भगवान, भारत वर्ष के महान सम्राट, हिंदू स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपा करके सपोर्ट करें। वैसे मैं जानता हूँ काफी दिनों के बाद लौटे हैं। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय जय मराठा।